यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो मरने के 12 साल बाद फिर से जिंदा हो गया था। यह घटना भारत ही नहीं बल्कि अपने समय में पूरी दुनिया में चर्चा में रही थी। यह वाकया ढाका, बांग्लादेश की राजधानी से लगभग 35 किलोमीटर दूर भावाल रियासत का है, जो कि अब बांग्लादेश का हिस्सा है। बात 1901 की है, जब इस रियासत के आखिरी राजा राजेंद्र नारायण रॉय का निधन हो गया था। राजा राजेंद्र नारायण के 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। इनके मझले पुत्र का नाम था रमेंद्र नारायण रॉय। जमींदार की मौत के बाद उनकी पत्नी विशाल मणि देवी तीनों बेटों और बहुओं के साथ जयदेवपुर राजवाड़ी में ही रहती थी। कुछ दिनों बाद मझली पुत्र का स्वास्थ्य खराब हो गया। तब पारिवारिक डॉक्टर ने उन्हें दार्जिलिंग जाकर स्वास्थ्य ठीक करने की हिदायत दी। 18 अप्रैल 1909 को नौकर चाकर लेकर रमेंद्र अपनी पति विभावती देवी, पत्नी के भाई सत्येंद्र नाथ और डॉक्टर आशुतोष दास गुप्ता के साथ दार्जिलिंग पहुंचे। कुछ दिनों बाद खबर फैली कि रमेंद्र नारायण की मौत हो गई है और उनके आखिरी पलों में पत्नी और पत्नी के भाई ही उनके साथ थे। रमेंद्र की मृत्यु को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी की माने तो अंतिम संस्कार के लिए रमेंद्र के शरीर को घाट पर ले जाया गया। अचानक तेज तूफान उठा और मूसलाधार बारिश होने लगी। क्रियाकर्म करने गए लोग शरीर को वहीं छोड़कर जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। अगले दिन जब लोग क्रियाकर्म पूरा करने के लिए वापस आए तो रमेंद्र का शरीर वहां नहीं मिला। गौरतलब है कि रमेंद्र के परिवार के बाकी लोगों को ये जानकारी दी गई कि दाह संस्कार पूरा कर दिया गया है। ढाका के बकलैंड बंद में 1920 के दशक में भस्म रमाए एक सन्यासी पहुंचा। 4 महीनों तक ये सन्यासी सड़कों पर घूमता रहा और कई लोगों की नजर उस पर पड़ी। वजह थी उसकी कदकाठी। इसी के साथ ये अफवाहें भी उड़ने लगी कि वो सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भावाल रियासत का मंझला राजकुमार रमेंद्र है। कुछ स्थानीय निवासियों ने सन्यासी को जयदेवपुर स्थित भावाल रियासत की राजबाड़ी ले जाने का प्रबंध किया। 12 अप्रैल 1921 को ये सन्यासी राजमहल पहुंचा। कहते हैं जब सन्यासी को उनकी पुरानी तस्वीर दिखाई गई तब वो जोर जोर से रोने लगे और इसके 10-12 दिनों बाद उन्होंने घोषणा कर दी कि वो कोई और नहीं रमेंद्र नारायण रॉय हैं। रमेंद्र नारायण की पत्नी अपने भाई के साथ ही रह रही थी। भावाल रियासत का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि रमेंद्र के बाद बड़े और छोटे बेटों की भी मौत हो गई थी और सभी निसंतान थे। मरने के 12 साल बाद वापस लौटे कुमार ने तमाम सवालों के जवाब दिए। उसने बताया कि जब उसका दाह कर्म करने के लिए ले जाया जा रहा था तब तेज बारिश शुरू हो गई। लोग मृतदेह को छोड़कर खुद बचने के लिए भागे। नागा साधुओं ने उसकी जान बचाई और इलाज किया। इलाज के दौरान यादाश्त चली गई और वो नागा साधुओं के साथ ही मिल गए। मरकर लौटे राजकुमार का कहना था कि उसकी पत्नी और पत्नी के भाई ने जहर देकर उसकी जान लेने की कोशिश की। कोई मरकर 12 साल बाद कैसे वापस आ सकता है? सन्यासी अगर झूठ बोल रहा है तो इतनी समानताएं कैसे? जिसका दाह कर्म किया गया वो कौन था? ऐसे ही अनगिनत सवाल न सिर्फ रॉय फैमिली बल्कि आम जनता के बीच भी उठ रहे थे। अंग्रेज सरकार के लिए भी एक सिरदर्दी थी। विभावती देवी मरकर लौटे राजकुमार से मिली, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो उनके पति नहीं हैं। अपनी रियासत को अंग्रेजों से वापस लेने के लिए उस सन्यासी ने 1933 में ढाका कोर्ट में मामला दायर कर दिया। मरकर लौटे राजकुमार का केस बैरिस्टर बीसी चैटर्जी ने अपने हाथ में लिया।
ये कोर्ट केस बांग्लादेश, भारत समेत दुनिया भर के सबसे चर्चित कोर्ट केसेस में से एक है। सैकड़ों गवाह, सैकड़ों सबूत और कई बार सुनवाई हुई। 30 जुलाई 1946 को प्रीवी काउंसिल ने मरकर लौटे राजकुमार के हक में फैसला सुनाया। कलकत्ता के काली मंदिर में रमेंद्र पूजा अर्चना के लिए पहुंचे, जहां उन्हें स्ट्रोक हुआ। इसके 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। 13 अगस्त 1946 को रमेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया। विभावती देवी ने इसे ऊपर वाले का इंसाफ बताया और रियासत का एक भी पैसा लेने से इनकार कर दिया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें आपको ऐसे ही रहस्यमयी और अद्भुत घटनाओं के बारे में जानने को मिलेगा। नंबर 2, 30 अप्रैल 1888 के दिन मुरादाबाद पर बड़ी आपदा आई थी। यहाँ गंभीर प्रकृति की ओलावृष्टि हुई थी। इस आपदा में यहाँ के 246 लोग मारे गए थे। 1600 मवेशी और भेड़ों की भी जान चली गई थी। तब हंस के अंडे, संतरे और क्रिकेट गेंद के आकार के ओले गिरे थे। ओलावृष्टि की वजह से धरती पर 2 फीट की ऊंचाई की चादर बिछ गई थी। इतिहास के पन्ने में यह घटना दर्ज है। नंबर 3, एक जमाने में रॉल्स रॉयस को दुनिया की सबसे महंगी कार माना जाता था। दुनिया के हर रईस और बड़े लोगों की हसरत होती थी कि उनके पास ये कार जरूर हो। भारतीय राजे महाराजे भी इस कार को अपने पास रखने के लिए दीवाने रहते थे। रॉल्स रॉयस की एक खासियत ये भी थी कि वो यूं ही किसी को अपनी कार नहीं बेचती थी, बल्कि उसका बैकग्राउंड और आर्थिक स्थिति के साथ हैसियत भी चेक करती थी। इसके बाद ही उन्हें कार बेचती थी। अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर 1920 के दशक में लंदन गए थे। उन्होंने कैजुअल इंडियन ड्रेस पहना हुआ था। वो शहर में घूम रहे थे, तभी उन्होंने शोरूम में रॉल्स रॉयस कारें देखी। वो शोरूम के अंदर जाना चाहते थे क्योंकि वो इन कारों के बारे में कुछ जानना चाहते थे। अचानक उनकी दिलचस्पी इन कारों के नए मॉडल्स को खरीदने में जग गई। शोरूम के सेल्समैन को वो कोई साधारण शख्स लगे, लिहाजा उसने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। द टेलीग्राफ के अनुसार नाराज महाराजा ने रॉल्स रॉयस कार डीलरशिप के मैनेजर को बुलाया। उन्होंने उसके सामने अपनी पहचान उजागर की। फिर उन्होंने शोरूम में खड़ी सभी 7 कारों को खरीदने का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इन कारों की डिलीवरी भारत आकर वही सेल्समैन करेगा जिसने उन्हें शोरूम में अंदर घुसने से रोका था। हालांकि सेल्समैन को अब भी अंदाजा नहीं था कि उसने क्या किया है। जब वो राजस्थान में महाराजा के महल में कार डिलीवर करने पहुंचा तो वहां उसने राजा को देखा। महाराजा ने बगैर उस सेल्समैन को ज्यादा तवज्जो दिए अपने सहायकों से कहा कि हर कार को नगर पालिका में कूड़ा इकट्ठा करने के लिए लगा दिया जाए। ये खबर पूरी दुनिया में फैली। इसने रॉल्स रॉयस के ब्रांड और इमेज को तगड़ा झटका दिया। तब कंपनी ने तुरंत अलवर में महाराजा के महल में टेलीग्राम के जरिए एक माफीनामा भेजा। साथ ही कंपनी ने उन्हें 7 रॉल्स रॉयस कारें मुफ्त में देने का ऑफर भी दिया। कंपनी ने कहा कि जो कुछ हुआ है वैसा दोबारा कभी नहीं होगा। तब महाराजा ने वो कारें कूड़ा एकत्र करने के काम से हटवा लीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।